एक्सरसाइज 11.1 मैथ क्लास 9 हम फोर्थ क्वेश्चन को देखेंगे। कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स एंड वेरीफाई बाय मेजरिंग देम बाय ए प्रोटेक्टर। यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें 75 डिग्री का एंगल बनाना है और यहाँ पर लिखा है कि वेरीफाई मेजरिंग देम बाय ए प्रोटेक्टर। आपको एंगल बनाने के बाद देखिए इस प्रोटेक्टर से मेजरमेंट को वेरीफाई करना है। तो चलिए सबसे पहले हम 75 डिग्री का एंगल बनाएंगे। हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ किया, इसका नेमिंग कर देंगे हम ए बी से। यहाँ पर देखिए 75 डिग्री का एंगल बनाने के पहले हम 90 डिग्री का और फिर 60 डिग्री का एंगल हम बनाएंगे। फिर आपको मैं बताऊंगा कि इसका रीजन क्या है। अब देखिए ए पॉइंट पर हमने इस कंपास को रखा और देखिए ए बी से होते हुए हमने एक आर्क ड्रॉ किया। आप देखिए इस पॉइंट को आप सी एज्यूम कर लीजिए। फिर सी पॉइंट पर हम कंपास को रखेंगे और देखिए एक आर्क यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। यह आर्क 60 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। उसके बाद देखिए इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर हमने कंपास को रखा और एक आर्क यहाँ ड्रॉ कर दिया और एक आर्क हमने ऊपर के तरफ ड्रॉ कर दिया। फिर देखिए इस पॉइंट पर हम कंपास को रखेंगे और हमने जो ऊपर आर्क ड्रॉ किया है उसको हम इंटरसेक्ट कर देंगे। इस प्रकार देखिए यहाँ पर जो इंटरसेक्शन पॉइंट बना है और ए पॉइंट को हम आपस में मिला देंगे। तो देखिए ये जो एंगल बना वह 90 डिग्री का एंगल है। अब आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो इंटरसेक्शन पॉइंट है और ए पॉइंट है, इस दोनों को हम आपस में मिला देंगे। हमने इस दोनों पॉइंट को आपस में मिला दिया और यह 60 डिग्री का एंगल है। चलिए हमने बोला था कि पहले 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो अब देखिए इस दोनों एंगल को बनाने का वजह क्या है। आप देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 60 में कितना ऐड करेंगे कि 90 होगा और वह 30 होगा। तो आप देखिए इसके बीच का जो एंगल है वह 30 डिग्री का है। तो यहाँ पर हम एंगल बाइसेक्टर करके हम 30 का हाफ यानी 15 डिग्री का एंगल हम इसमें से निकालेंगे। फिर 60 में 15 डिग्री को ऐड करेंगे तो 75 डिग्री का एंगल हो जाएगा। आप यहाँ पर देखिए दोनों के बीच के डिफरेंस को आप देखिए। आप इस पॉइंट और इस पॉइंट को देखिए। इस एंगल को हम दो बराबर भागों में बांटना चाहते हैं, यानी कि एंगल बाइसेक्टर के मदद से इसे दो बराबर भागों में बांटेंगे। तो देखिए हमने कंपास के मदद से हाफ लेंथ से थोड़ा सा ज्यादा मेजरमेंट लिया है। उसके बाद देखिए इस पॉइंट पर हम कंपास को रखेंगे और एक आर्क यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे और देखिए इस पॉइंट पर हम कंपास को रखेंगे और जो आर्क हमने बनाया है उसे हम इंटरसेक्ट कर देंगे। और यहाँ पर देखिए ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है और ये ए पॉइंट है, इस दोनों को हम आपस में मिला देंगे। तो देखिए इस प्रकार ये जो एंगल बना ना यह 15 डिग्री का हो गया और ये जो एंगल बना ये भी 15 का हो गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एंगल बनेगा वो 60 प्लस 15 यानी कि 75 डिग्री का हो गया। तो आप ऐसे लिख सकते हैं और यहाँ पर 75 डिग्री आप मार्क कर दीजिए। यहाँ पर भी आप लिख दीजिए ये 75 डिग्री का एंगल हो गया। फिर से आप देख लीजिए ये 60 है ना और यहाँ पर ये वाला 15। तो 60 में जब 15 आप ऐड करेंगे तो 75 डिग्री का हो जाएगा, यानी कि ये एंगल 75 डिग्री का हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे 105 डिग्री। जब सारे एंगल को मैं बना लूंगा तो प्रोटेक्टर से हम
इसके मेजरमेंट का वेरिफिकेशन भी करेंगे। हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया और इसका नेमिंग भी मैं ए बी से कर दूंगा। अब देखिए कंपास को ए पॉइंट पर रखेंगे और ए बी से होते हुए हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे। तो हमने यहां पर एक आर्क ड्रॉ कर दिया। इस पॉइंट को हम सी से इंडिकेट कर देंगे। उसके बाद देखिए सी पॉइंट पर कंपास को रखेंगे और एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद देखिए इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर कंपास को रखा और एक आर्क हमने ड्रॉ कर दिया और एक आर्क हम ऊपर की तरफ ड्रॉ करेंगे। फिर देखिए इस पॉइंट पर हमने कंपास को रखा और इस आर्क को हमने इंटरसेक्ट कर दिया। इस इंटरसेक्शन पॉइंट को और ए पॉइंट को हम आपस में मिला देंगे। हमारा इंटेंशन था 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए, तो हमने यहाँ 90 डिग्री का बना दिया। और आप जानते हैं कि ये फर्स्ट आर्क जो इंटरसेक्ट करता है 60 डिग्री और सेकेंड आर्क यहाँ पर 120 डिग्री का एंगल बनाता है। इस इंटरसेक्शन पॉइंट और ए पॉइंट को एक लाइन से मिला देंगे। तो देखिए ये जो एंगल बना 120 डिग्री का एंगल बना। अब आप देखिए क्वेश्चन को देखिए, आपको 105 डिग्री का एंगल बनाना है। तो देखिए ये जो पॉइंट है इस पर 90 डिग्री का एंगल है। अब 90 में कितना आप ऐड करेंगे तो 120 होगा। 90 डिग्री में जब आप 30 ऐड करेंगे तो ये 120 डिग्री का होगा। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एंगल है वह 30 डिग्री है। हम इस एंगल का बाइसेक्टर करेंगे, यानी कि दो बराबर भागों में इसे बांटेंगे। तो देखिए मैंने इसके हाफ लेंथ से थोड़ा सा ज़्यादा कंपास को ओपन किया है। अब आप बहुत ही ध्यान से देखिए, इस पॉइंट पर कंपास को रखकर आप एक आर्क ड्रॉ कर दीजिए। फिर देखिए इस पॉइंट पर कंपास को रखेंगे और जो हमने आर्क ऊपर अभी बनाया है उसको हमने इंटरसेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर देखिए जो इंटरसेक्शन पॉइंट है और ए पॉइंट, इस दोनों पॉइंट को आपस में हम मिला देंगे। तो आप देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 डिग्री का एंगल था। हमने एंगल बाइसेक्टर के मदद से इसे दो बराबर भागों में बांट दिया। तो देखिए ये जो एंगल हुआ वह 15 डिग्री का हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, तो अगर इसमें हम 15 ऐड कर देंगे, आप यहाँ पर पहले देखिए 19 डिग्री में अगर हम 15 डिग्री का एंगल ऐड कर देंगे, यानी कि देखिए यहाँ से यहाँ तक के एंगल की बात हो रही है, तो यह 105 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 105 डिग्री। अब हम थर्ड पार्ट को देखेंगे। देखिए हमें 135 डिग्री का एंगल बनाना है। तो देखिए हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। इस लाइन का नेमिंग भी आप कर दीजिए ए बी। और देखिए बीच में कहीं पर भी कंपास को रखकर हमने एक आर्क ड्रॉ कर दिया। फिर देखिए हम इस पॉइंट पर कंपास को रखेंगे और एक हम आर्क ड्रॉ कर देंगे। फिर हम देखिए इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर कंपास पर रखेंगे और एक हमने आर्क ड्रॉ कर दिया। फिर आप देखिए हमने इस पॉइंट पर कंपास को रखा और एक आर्क हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। तो देखिए यह 60 डिग्री, यह 120 डिग्री और ये 180 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसके इंटरसेक्शन पॉइंट, और आप इस पॉइंट को ओ पॉइंट मान लीजिए। तो देखिए इस इंटरसेक्शन पॉइंट और ओ पॉइंट को हम एक लाइन से मिला देंगे। तो आप यहाँ पर मार्क कर दीजिए, यह 120 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अब आप देखिए
120 में हम जब 60 ऐड करेंगे तो ये 180 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। तो इसके बीच में 60 डिग्री का एंगल है। हम एंगल बाइसेक्टर के मदद से हम इस 60 डिग्री को दो बराबर एंगल यानी कि 30 डिग्री के एंगल में डिवाइड करेंगे। आप पिक्चर में देखिए, हमने हाफ लेंथ से थोड़ा सा ज़्यादा मेजरमेंट हमने इस कंपास के ऊपर लिया है। अब देखिए, इस पॉइंट पर हम कंपास को रखेंगे और एक आर्क लगा देंगे। फिर देखिए, आप 180 डिग्री का जहाँ एंगल बन रहा है वहाँ हम कंपास को रखेंगे और जो आर्क हमने बनाया है उसे हम इंटरसेक्ट कर देंगे। इसके बाद देखिए, इस इंटरसेक्शन पॉइंट और ओ पॉइंट को आपस में मिला देंगे। हमने 60 डिग्री एंगल को दो बराबर एंगल में डिवाइड कर दिया। तो देखिए, ये पार्ट 30 और ये पार्ट 30 हो जाएगा। जब 120 डिग्री में 30 डिग्री एंगल ऐड करेंगे तो यह 150 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अब आप देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके बीच का जो एंगल है वो देखिए 30 डिग्री है। अब एंगल बाइसेक्टर के मदद से हम इसे अगेन दो बराबर हिस्सों में बांटेंगे। तो आप देख लीजिए, हमने इसके हाफ लेंथ से थोड़ा सा ज़्यादा लेंथ हमने इस कंपास के ऊपर लिया है। और देखिए, इस पॉइंट पर कंपास को रखेंगे और एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। फिर देखिए, इस पॉइंट पर कंपास को रखेंगे और जो हमने आर्क अभी बनाया है उसे इंटरसेक्ट कर देंगे। एक्चुअल में हमें इस एंगल को दो बराबर एंगल में डिवाइड करना है, तो इसे हम एंगल बाइसेक्टर के मदद से कर रहे हैं। अब इसके इंटरसेक्शन पॉइंट और यहाँ पर देखिए, इस पॉइंट को एक लाइन ड्रॉ करके हम आपस में मिला देंगे। एक्यूरेसी का आपको पूरा ध्यान रखना है। आप बनाते समय विशेष ध्यान रखना ताकि एग्जैक्ट आंसर आ सके। हमने एक लाइन ड्रॉ करके इसे आपस में मिला दिया। तो इस प्रकार देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल था वो 30 डिग्री का था। हमने इसे फर्दर एंगल बाइसेक्टर के मदद से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। यानी कि देखिए, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एंगल है वह 15 डिग्री का है। तो अब देखिए, जब आप 120 डिग्री में इस यहाँ से लेकर यहाँ तक के एंगल को ऐड करेंगे, यानी कि 15 डिग्री को ऐड करेंगे, तो यह 135 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो अब आप यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर दिया और ये जो एंगल होगा वह 135 डिग्री का एंगल हो जाएगा। अब देखिए, हम इस प्रोटेक्टर के मदद से एंगल का वेरिफिकेशन करेंगे। आपको देखिए, आप यहाँ पर जो पॉइंट देख रहे हैं ना, इस पॉइंट को देखिए, हम इस पॉइंट पर यहाँ पर रखेंगे और ये वाली जो लाइन है उसको आप पिक्चर में देख लीजिए। ये जो लाइन है ना, इसके एग्जैक्ट इसी के ऊपर रखना है। तो देखिए, पहला हमारा 75 डिग्री का एंगल था। यहाँ पर आप प्रोटेक्टर में देख रहे होंगे कि हमारा ये जो लाइन है 75 डिग्री का, यह देखिए इस 70 और 80 के बिल्कुल बीच में है। यानी कि आप देखिए, ये जो पॉइंट है ना, यह 75 डिग्री का है। तो इस तरीके से हमने 75 डिग्री को इस प्रोटेक्टर से हमने वेरीफाइड कर दिया। अब देखिए, सेकंड क्वेश्चन को देखिए, यह 105 डिग्री का है। तो फिर देखिए, ए पॉइंट को एग्जैक्ट हम इस वाले पॉइंट पर रखेंगे और ये जो लाइन है ना, उसको इस लाइन के ऊपर रखेंगे। आप बहुत ही ध्यान से देखिए, यह 100 है और देखिए यह 110 है। इसके बिल्कुल बीचों बीच में यहाँ पर देखिए क्रॉस लाइन दिखाई दे रहा है ना, इसी से होते हुए लाइन हमारी आगे के तरफ गई है। तो यानी कि 100 और 110 के बीच वाला जो पोजीशन होगा वह 105 डिग्री का है। आपको देखने में थोड़ी सी असुविधा हो सकती है, लेकिन फिर भी दिख रहा है। इस प्रकार हमने 105 डिग्री को भी वेरीफाइड कर दिया। अब देखिए, इस 135 डिग्री को देखिए, आप
देखिए ये वाला जो पॉइंट है ना, एग्जैक्ट आपको वो पॉइंट के ऊपर रखना है, और प्रोटेक्टर का ये वाला जो लाइन है ना, आपको देखिए इस लाइन के ऊपर रखना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने जो एंगल बनाया है ना, वह 130 और 140 के बिल्कुल बीचों बीच है। आप देख सकते हैं थोड़ा सा एरो यहाँ पर बाहर की तरफ निकला हुआ है, यह 130 और 140 के बिल्कुल बीच में है। यानी कि हमने इसे भी वेरीफाइड कर दिया कि 135 डिग्री का हमने जो एंगल बनाया है वह बिल्कुल सही है। मैथ क्लास 9th की कंप्लीट सिलेबस को बहुत ही आसान तरीके से कंप्लीट करने के लिए कृपया मेरे चैनल से जुड़े रहें। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।